मुनाफिकीन का तज़किरा चल रहा था। अब उनमें से मुनाफिकीन की दो मिसालें अल्लाह जल्ल शानुहु बयान फरमाते हैं। मैंने आपसे अर्ज़ किया था मुनाफिकीन की भी दो किस्में हैं, एक काबिल इस्लाह हैं और एक नाकाबिल इस्लाह है। इन दोनों की ये मिसालें, पहली वाली मिसाल नाकाबिल इस्लाह मुनाफिकीन की है और दूसरी मिसाल जो है वो मुतरद्दिदीन की है। जो मुनाफिक तो थे मगर तरद्दुद में थे, कभी इस्लाम को हक़ समझते थे कभी कुफ़र को, वो तरद्दुद में थे, खालिस नहीं थे। दोनों की मिसाल अल्लाह जल्ल शानुहु ने इन आयत में बयान फरमाई। और आपसे मैंने अर्ज़ किया मुनाफिक किससे बना है? मुनाफिक किससे बना है? निफाक किससे बना है? नफ़क़ से। वो सऊदीया में दाएँ बाएँ जाए ना तो आप लिखा वहाँ नफ़क़ बने होते हैं, बड़े बड़े सुरुंग। नफ़क़ अरबी में कहते हैं सुरुंग को, और सुरुंग को नफ़क़ क्यों कहते हैं? इसलिए कि उसके दो मुंह होते हैं, एक से दाखिल होना होता है, दूसरे से निकलना होता है। मुनाफिक को इसीलिए मुनाफिक कहते हैं, वो इस्लाम से के दरवाज़े से दाखिल होता है, निफाक के दरवाज़े से निकल जाता है। एक दरवाज़े से दाखिल होता है, दूसरे दरवाज़े से वो निकलता है, दरमियान में वो ठहरता नहीं है इस्लाम पर। इसलिए इसको मुनाफिक कहते हैं। ये नफ़क़ से, नफ़क़ सुरुंग को बोलते हैं, और सुरुंग में एक मुँह से आदमी दाखिल होता है, दूसरे मुँह से निकल जाता है। मुनाफिक की भी दो ही मुँह होते हैं, एक से इस्लाम में आता है, दूसरे से वो इस्लाम से निकल जाता है। अब अल्लाह जल्ल शानुहु मुनाफिकीन की यहाँ पर दो मिसालें बयान कर रहे हैं। पहली मिसाल बयान की मसलुहुम, मिसाल उन मुनाफिकीन की, मिसाल हुम उनकी यानी उन मुनाफिकीन की, कमसली लज़ी उस शख्स की तरह है जो, कमसली उसकी तरह है, अल्लज़ी जो, इस्तौक़दा या जिसने, इस्तौक़दा जिसने आग जलाई। मिसाल उन मुनाफिकीन की अल्लज़ी उसकी तरह है कि जिसने इस्तौक़दा जलाई नारन आग, फलम्मा अज़ाअत बस जब रोशन हो गया, मा हौलहु उसका इर्दा गिर्द उस आग के ज़रिए से, ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम ले गया अल्लाह उसकी रोशनी को, व तरकहुम और उनको छोड़ दिया, फ़ी ज़ुलुमातिन अंधेरियों में, ला युबसिरून वो देखते नहीं हैं। अल्लाह ने ये मुनाफिक की बड़ी खूबसूरत मिसाल बयान फरमाई है। मुनाफिक चूँकि दोराहे में होता है, और ये उस मुनाफिक की अल्लाह मिसाल बयान करता है कि जैसे किसी जंगल के अंदर खूब अंधेरा हो, उस अंधेरे के अंदर आदमी को रास्ता नज़र नहीं, बिल्कुल अंधेरे में पड़ा है, घबरा रहा है अंधेरे में, इतने में उसने रोशनी करने के लिए एक आग जला दी। तो उस आग से क्या हो गया, उसका इर्द गिर्द रोशनी फैल गई, वक्ती तौर पर उसको रोशनी मिल गई। इतने में अल्लाह जल्ल शानुहु ने एक तेज़ हवा चला दी, वो हवा आई और उस रोशनी को लेकर चली गई, फिर अंधेरे में रह गया, फिर ज़ुलुमातिन, फिर वो अंधेरे में रही है, ला युबसिरून आगे उसको फिर कुछ नज़र नहीं आता। अब इस मिसाल से मुनाफिक को जो तशबीह दी अल्लाह ने, कैसे तत्बीक करेंगे? मुनाफिक भी ऐसे ही क्या करता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ज़ाहिरी तौर पर पढ़कर इस्लाम से कुछ फ़ायदे उठाता है। जैसे इसने आर्ज़ी तौर पर आग जलाई और उसको रोशनी मिली, मुनाफिक ने जो ज़ाहिरी इस्लाम कबूल किया, इससे उसको ज़ाहिरी तौर पर कुछ फ़ायदे मिले। क्या? कि मुसलमानों के हाथ से वो बच गया, उसकी जान महफूज हो गई, मुसलमानों ने उसको छोड़ दिया, भाई ये मुसलमान है, उसका माल महफूज हो गया, और वक्ती तौर पर उसको ये नफ़ा मिल गया दुनिया में कि वो मुसलमानों के हाथों से जैसे काफर पिट गए, काफरों ने मार खाई, ये बच गया अपने ज़ाहिरी इस्लाम की वजह से। लेकिन जब मर के कब्र में जाएगा तो फिर दोबारा उन अंधेरियों में जाएगा। ये मिसाल है उसकी तरह, जैसे हवा आई और आग बुझा दी, फिर अंधेरा हो गया। इसी तरह जो ही एक मौत का पैगाम इसको सुना दिया गया, ये मर गया, तो अब दोबारा इसकी ज़िंदगी में अंधेरा शुरू हो गया। अब कब्र में तो ये नहीं बच सकता है। दुनिया में तो इसने धोखा दे दिया, अपने इस्लाम को छुपाया और लोगों के सामने अपने को मुसलमान ज़ाहिर करके मुसलमानों से अपनी जान और अपने माल को महफूज कराया।
बिल्कुल उस शख्स की तरह इसने नफ़ा उठाया वक्ती तौर पर, जिसने आग जलाकर वक्ती तौर पर अपने लिए रोशनी का बंदोबस्त कर लिया। जिस तरह वक्ती तौर पर रोशनी का बंदोबस्त होने से खुश हो गया, रोशनी मिली, इतने में तेज़ आंधी की हवा चली तो उस हवा ने आके उस आग को बुझा दिया, फिर अंधेरा हो गया। ऐसे ही कलमा पढ़कर इसने अपने आपको मुसलमानों से बचाया, फिर मौत की हवा चली और ये मर गया। अब मर गया तो दोबारा अंधेरे में आ गया, यानी कब्र के अंधेरे में आ गया। अब कब्र के अजाब से तो ये नहीं बच सकता है। अब ये जो कब्र के अजाब में आकर फंस गया दोबारा अंधेरियों में, इस पर भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ तफसील से अजाब कब्र एक मुस्तकिल मसला है, इस पर भी इंशाअल्लाह काफ़ी हम लिखेंगे। और ये इतनी सी बात याद रखें कि कब्र का अजाब कुफ़ार पर, मुनाफिकीन पर यह हक़ है, नाफरमान पर यह हक़ है। आल सुन्नत वल जमात के नज़दीक जो आदमी मन अनकरा अजाब अल कब्र, फतावा काजी ख़ान और दीगर फतावजात में मौजूद है, आगे चलकर जिस दिन कापी लिखेंगे उसमें मैं ये इनके दलाइल और हवाले नोट करवाऊँगा। जिस आदमी ने कब्र के अजाब का इनकार कर दिया वो आदमी आल सुन्नत से खारिज है। बाज़ हज़रात ने तो कह दिया फ़कत कफ़र, ये शख्स काफ़र हो गया है, क्योंकि कब्र का अजाब दलाइल क़तइय्या से और अहादीस सहीह से साबित है। तो ये जो लोग कहते हैं कि कब्र में अजाब जिस्म को नहीं होता, बस सिर्फ रूह को अजाब होता है, ये गुनाह की एक खुली दावत है। कब्र में तो कुछ है नहीं। इस पर अगरचे सबक से मुताल्लिक़ नहीं, एक बात आपको सुनाऊँ। हमारी यहाँ एक साहिब से गुफ्तगू हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि जितना भी अजाब है वो या तो सिज्जीन में है और जो सवाब है वो इल्लीयीन में है, इस कब्र में कुछ भी नहीं है। तो हमने उनसे पूछा जी इस पर आप पूरे कुरान पाक में से, पूरे कुरान पाक में से ये मेरा ये चैलेंज नोट कर ले और आप भी कोई ऐसा मरीज़ मिल जाए तो खुल के आप बता दें, इंशाअल्लाह हम जिंदा हैं इधर ही, अगर किसी ने जवाब दिया तो। उनको मैंने कहा जी अलहम की अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक पूरे कुरान से एक आयत ऐसी बता दो कि अजाब सिज्जीन में है, सवाब इल्लीयीन में है, इस कब्र में कुछ भी नहीं है। एक आयत बता दो, या कोई ऐसी जामे सही हदीस बयान कर दो जिस हदीस के अंदर अल्लाह के नबी ने फरमाया हो कि कब्र में अजाब नहीं है, सिज्जीन में है या इल्लीयीन में। या किसी सहाबी का कौल बता दो कि जिस सहाबी ने कहा हो कि कब्र में अजाब नहीं होता। तो उन्होंने आयत पढ़ी कल्ला इन्ना किताब अल अबरार लफ़ी इल्लीयीन। मैंने कहा अब इसका मेहरबानी करके तर्जुमा भी कर दो, और किसी भी मुफस्सिर का तर्जुमा उठाकर तर्जुमा हमें वहाँ से पढ़ के सुना दो। कल्ला, हरगिज़ नहीं, इन्ना बेशक, अल किताब आमलनामा, कल्ला इन्ना किताब अल अबरारी, नेक लोगों का अमलनामा, लफ़ी इल्लीयीन, इल्लीयीन में होगा। तो यहाँ तो नहीं लिखा हुआ है कल्ला इन्ना किताब अल अबरार, बेशक नेक लोगों की रूहें जो है वो किताब का रूह, यहाँ किस लफ्ज़ का तर्जुमा करते हो कि इल्लीयीन में या सिज्जीन में, कि नेक लोगों की रूहें इल्लीयीन में होंगी, और वह कल्ला इन्ना किताब अल फुज्जार लफ़ी सिज्जीन, और फुज्जार की रूह जो है वो सिज्जीन में होगी, वहाँ अज़ाब होगा। ये यहाँ पर रूह किसका तर्जुमा कर रहे हैं आप? पूरी आयत में रूह का लफ्ज़ तो है नहीं, किताब का लफ्ज़ है आमलनामे का, तो इसके तो हम भी कायल हैं आमलनामा वहाँ जाएगा। अज़ाब जो है वो इसी कब्र में होता है। खैर इस आयत से मुताल्लिक़ नहीं है ये मसला, ये दरमियान में आई तो मेरा आगे चल कर इंशाअल्लाह आयतें आएंगी, वहाँ मैं आपसे अर्ज़ करूँगा। तो इस मसले पर जब गुफ्तगू होती है तो मैंने कहा जी पहले आप कब्र मुतय्यन करें, क्योंकि जिन हदीसों में कब्र के अंदर अज़ाब होने का जिक्र आया है, अगर आप कहते हैं कि इल्लीयीन में या सिज्जीन में नफ़ा और सवाब और अज़ाब वहाँ है, तो फिर जो हदीसों में कब्र का जिक्र है, इस कब्र से कौन सी कब्र मुराद है, ज़मीन वाली या आसमान वाली? और कब्र कहते किसको है? कब्र की तारीफ़ क्या है? तो कब्र की तारीफ़ है अलकब्र मक़र्रुल मय्यत। लुग़त में लिखा कि कब्र कहते हैं जिस जगह में मैयत को रख दिया जाए। तो आदमी मरता है तो उसकी मैयत लेकर हम इल्लीयीन की तरफ रवाना होते हैं, सिज्जीन की तरफ रवाना होते हैं, या ज़मीन की तरफ? मैयत जहाँ पे रखी जाती है, कब्र की तारीफ़ ही अरबी में ये है अलकब्र मक़र्रुल मय्यत, मैयत जहाँ पे रखी जाए।
जब मैयत ज़मीन पे रखी जाती है तो फिर जिस कब्र के ज़मीन पे मैयत रखी जाती है उसी कब्र के बारे में अल्लाह के नबी बतला रहे हैं, अजाब यहाँ पे हो रहा है। तो उन्होंने कहा कब्र इल्लीन में है, नेकों की, सिज्जीन बदकारों की। तो उन्होंने कहा आदम अलैहिस्सलाम के बेटे ने जब काबिल ने हाबिल को कत्ल किया तो परेशान हुआ, चूँकि दुनिया की पहली मैयत थी, इसको अभी क्या करूँ। तो फ़बअसल्लाहु ग़ुराबन यबहसु फ़िल अर्दि लियुरियहु कैफ़ युवारी सौअत अख़ीह, अल्लाह ने एक कौवे को भेज दिया। वो कौवा अपना एक मरा हुआ कौवा साथ लेकर आया, उसने ज़मीन पे चोंच मारी और खड्डा निकाल के अपने मरे हुए कौवे को उसमें डाल के बंद कर दिया। आदम अलैहिस्सलाम के बेटे को समझ आ गई, कहने लगा क़ाला या वैलता, अफसोस कि मैं तो कौवे ने मुझे बात समझा दी कि जब आदमी मर जाता है तो इधर दफन किया जाता है, इसने मुझे समझा दिया। फिर उसने अपने भाई को भी वहाँ पे दफन किया। तो मैंने कहा मोहतरम, आप में तो कौवे जितनी भी अकल नहीं है, इतनी अकल तो कौवे को भी है, आदमी मर जाए तो कब्र यहाँ पे होती है और तू इल्लीन और सिज्जीन के पीछे लगा हुआ। खैर ये एक मुस्तकिल मौजू है, इंशाअल्लाह इस पर वही पे अर्ज़ करेंगे। तो मुनाफिकीन को वक्ती तौर पर उनके इस्लाम ने यह नफ़ा दिया कि उनकी जान महफूज हो गई, उनका माल महफूज हो गया, उनकी माल गनीमत में हिस्से पड़ गए, वक्ती तौर पर मुसलमानों के सामने उनका नाम बना ये और जो ही उनको मौका मिल गया मुसलमानों के ख़िलाफ़ तहरीक चलाने का तो कुफर के साथ मिल गए। तो इन लोगों की मिसाल अल्लाह ने दी कि इन मुनाफिकीन की मिसाल उस आदमी की तरह जिसने आग जलाई, मसलहुम, इनकी मिसाल कमसली, उस आदमी की तरह है, अल्लज़ी, जिसने इस्तौक़द जलाई नारन, आग, फलम्मा, पस जब, अज़ाअत, रोशन हो गई उस आग से, माहौलहु, उसके इर्द गिर्द की ज़मीन आग से रोशनी हो गई तो वो खुश हो गया। अब वक्ती नफ़ा हो गया ना ये रोशनी का। ऐसे ही मुनाफिक को कलमा पढ़ने से वक्ती नफ़ा होता है कि वो मुसलमानों से महफूज हो जाता है, उसकी जान माल महफूज हो जाती है। व तरकहुम फ़ी ज़ुलुमातिन, फिर एक आंधी की हवा चली, अल्लाह ने ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम, फिर अल्लाह ने एक हवा चलाई, ज़हबा, ले गया, बिनूरिहिम, अल्लाह उनकी रोशनी को, वो तेरी हवा चलाई और उसने अगर अंधेरा कर दिया। ये मिसाल कब्र की है। ये जैसे ही जब ये मर जाएंगे, दुनिया में नफ़ा, मर जाएंगे, कब्र में अंधेरा होगा। व तरकहुम, और छोड़ दिया उनको, फ़ी ज़ुलुमातिन, अंधेरियों में। जिस तरह जंगल में आदमी अंधेरी में हो तो रास्ता नहीं मिलता, ऐसे ही कब्र के अंधेरी में जाएंगे, फिर मुनाफिकीन को वहाँ पर हिफाजत नहीं होगी, अज़ाब में फंसेंगे। ला युबसिरून, और वो देखते नहीं हैं। सुम्मुन, बहरे हैं, बुकमुन, गूंगे हैं, उम्युन, अंधे हैं, फ़हुम ला यरजिऊन, बस वो नहीं लौटेंगे। यहाँ पर एक बात याद रखें हमारी कि मुनाफिकीन को अल्लाह ने फरमाया सुम्मुन, बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं। सवाल ये है कि ये बहरे भी नहीं थे, अंधे भी नहीं थे, गूंगे भी नहीं थे, फिर इनको अल्लाह ने बहरा, अंधा, गूंगा क्यों फरमाया? क्योंकि मुनाफिकीन देख तो रहे थे, वो सुन भी रहे थे और वो बोलते भी थे, फिर अल्लाह ने उनको बहरा क्यों कहा, गूंगा क्यों कहा? तो इसका माना है सुम्मुन, बह रहे थे, यानी हक बात सुनने के लिए उनके अंदर ताकत नहीं थी। हक बात को सुनने से वो पीठ फेर लेते थे। तो अब जब आदमी सही बात आप समझा दें, ये मसला इधर समझे तो आगे इन्नका ला तुस्मिउल मौता वाली आयत में मुर्दे सुनते हैं या नहीं, उसमें आपको मसला समझ में आएगा। सुम्मुन, बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं। हालांकि मुनाफिकीन बहरे भी नहीं थे, वो सुनते थे, बोलते थे, सुनते थे, गूंगे भी नहीं थे, बोलते थे, अंधे भी नहीं थे, देखते थे। फिर अल्लाह ने इनको क्यों फरमाया बहरे, गूंगे, अंधे? बहरे इस एतबार से फरमाया कि वो सुनते तो थे लेकिन हक बात को सुनकर उस पर अमल करने वाले नहीं थे। तो चुनांचे आपने सुना होगा, जब कोई आदमी किसी को नसीहत करता है 1, 2, 4 बार, फिर भी वो आदमी उस नसीहत पर अमल नहीं करता है और मार खाता है या इम्तिहान में फेल होता है, तो बाप क्या कहता है? लाख बार तुझे समझाया था मैंने, पर तूने मेरी एक न सुनी। हालांकि बेटा सुन तो रहा था, भाई सुन तो रहा था, दोस्त सुन तो रहा था, लेकिन क्या कहते हैं? आज फेल हो गए ना,
तो उस वक़्त मेरी सुनता ना, जिस वक़्त में, तो आज तू फेल ना होता, आज तुझे ये दिन देखना ना पड़ता। उस वक़्त तूने मेरी एक भी नहीं सुनी। तो आगे से क्या, भाईजान मैं सुन तो रहा था लेकिन अमल नहीं कर रहा था। सुन के जिस बात पे अमल न किया जाए तो वो ऐसा ही है जैसे बहरा है, क्योंकि बहरे बेचारे सुनते नहीं है ना, सुनते नहीं है तो अमल भी नहीं कर सकते। तो ये सुन के अमल नहीं करते तो ये बहरूं जैसा हो गया। इसी तरह बुकमुन, गूंगे थे, हक बात उनके जबान से नहीं निकलती थी। मैंने तुझे कई बार समझाया, तू कह दे यार, कह दे यार, लाख बार तुझे कहा, तूने उस वक्त ये बात नहीं कह दी, इसलिए उनको पता ही नहीं चला तू क्या कहना चाहता। तू एक बार कह देता कि मैं आपसे प्यार करता हूं, उसे क्या पता था, कह दे कह दे कह, हालांकि तूने नहीं कहा। उनको तुझे लाख हक बात कहने की सलाहियत उनमें नहीं थी। ओम्युन, अंधे थे। हम किसी को जब कहते हैं कि यार फलां चीज़ दो ना, हम क्या कहते, ये नज़र नहीं आ रही, अंधे हो गए हो। हालांकि वो अंधा तो नहीं है, लेकिन वो देख कर भी जब नज़र चुरा के कहते यार वो चीज़ कहाँ पे है, तो हम कहते अंधे हो गए हो, ये नज़र नहीं आ रही। सिंधी ज़बान में ये जो सब्ज़ी है, मशहूर सब्ज़ी जिसका नाम है हमारे यहाँ टिंडा। टिंडा किसका नाम है? सब्ज़ी का नाम है। 4 सिंधी आ गए पंजाब में बैठे और उन्होंने जाके और बेरे को कहा क्या पका है? मुर्गी के बच्चे, सब मुर्गी सालन जो नाम बता दिए। तो इन्होंने आपस में कहा बड़ी मुर्गी होती है, बीमार हो मरीज़ हो पता नहीं, उन्हें पका दिया है। ऐसा करते हैं टिंडे मंगवाते हैं। उन्होंने कहा भी 4 प्लेट टिंडे ले आओ, सिंधियों ने कहा। तो अब पंजाबी बेरे ने क्या कि 4 प्लेट टिंडे लेकर आया। अब यहाँ आकर कोई आदमी तो होटल में कह दे टिंडे दो, तो आगे क्या देगा? सब्ज़ी देगा ना। अब वो 4 प्लेट टिंडे की सब्ज़ी सामने रखी तो सिंधियों ने कहा यार तुम बहरे तो नहीं हो, बेरे पर मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, तुम बहरे तो नहीं हो, हमने तुम्हें टिंडे लाने को कहा था। तो पंजाबी ने कहा तुम अंधे तो नहीं हो, ये टिंडे ही तो लाया हूँ, नज़र नहीं आ रहा है। इनमें झगड़ा हो गया, किधर है ये टिंडे? तो एक समझदार आदमी आया, उसने पूछा झगड़ा किस बात पर है? कहते इस बहरे को हमने कहा टिंडे लेकर आओ तो ये सब्जी लाया है। पंजाबी को कहा तूने क्यों लाया भाई ये? कहते उन्होंने टिंडे कहा था, ये अंधे हो गए, नज़र नहीं आ रहा है, टिंडे ही तो लाया हूँ। आदमी समझ गया, समझदार था। उन्होंने कहा सिंधी ज़बान में टिंडे की तारीफ़ क्या है भाई, पहले ये बता दो। तो उन्होंने कहा सिंधी में मुर्गी के चूज़ों को टिंडा बोलते हैं। खैरपुर हम पढ़ते रहे ना, वहाँ पे सिंधी ज़बान में खैरपुर वाले मुर्गी के चूज़ों को जो है ना वो टिंडे बोलते हैं। अब उनके यहाँ टिंडा मुर्गी का चूज़ा है, तो गोया उन्होंने अपनी सिंधी में कहा था। तो उसने कहा भाई ना तुम बेरे हो ना ये अंधे हैं, बल्कि बात यह है कि तुम्हारे दोनों की ज़बान में टिंडे की तारीफ़ जुदा जुदा है। यहाँ टिंडा इसको कहते हैं, वहाँ टिंडा इसको कहते हैं। तो अब देखो मैंने यहाँ जो बात बतानी थी वो ये कि देखकर भी आदमी जब न देखा हो तो हम कहते अंधा है तू, बहरा है तू। तो ये उस आदमी को कहा जाता है जो देख के भी न देखा अनदेखी कर दे, जो सुन के भी अनसुनी कर दे, अमल न करे। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुर्दों को सुनवा नहीं सकते। वला तुस्मिउ सुम्म दुआ इज़ा वल्लू मुदबिरीन, और आप अपनी पुकार उन लोगों को नहीं सुना सकते जो पीठ फेर कर भागे। तो मुर्दे पीठ फेर कर भागते होते हैं। यहाँ अल्लाह काफिरों से तशबीह दे रहा है कि जिस तरह मुर्दे को बात करने से वो सुन भी ले तो अमल नहीं कर सकता है, ऐसे ही ये काफिर आपकी बात सुनकर पीठ फेर कर भाग जाते हैं। जिस तरह मुर्दा सुनने के बाद भी अमल नहीं कर सकता है, कब्रिस्तान पे जाकर एक बार नहीं 1 लाख बार आज़ान दो, मुर्दे सारी आज़ान सुनकर भी नमाज के लिए नहीं आएंगे। तो जो बाहर दुकान में बैठकर आज़ान सुनकर नमाज के लिए नहीं आता है उसको हम कहेंगे ये भी मुर्दा है। फ़र्क इतना है कि वो सुनकर आना चाहे तो आने की उनमें ताकत नहीं है, ये आने की ताकत है, उसके बावजूद नहीं आ रहा है। तो इसने गोया सुनकर भी काम मुर्दों वाला कर दिया। तो मुनाफिकीन सुनते थे, देखते थे, लेकिन वो हक़ नहीं सुनते, हक़ नहीं देखते, हक़ नहीं बोलते थे, इसलिए फरमाया, और उस पर अमल नहीं था, इसलिए फरमाया सुम्मुन बहरे हैं, बुकमुन गूंगे हैं, उम्युन अंधे हैं, फ़हुम ला यरजून पस वो नहीं लौटेंगे, यानी हक़ बात की तरफ वो नहीं आएंगे। अब दूसरी मिसाल, आओ
या इन मुनाफिकीन की दूसरी मिसाल ये है औ कसय्यबिन, मी की तरह है, बारिश की तरह। हमारी गिलगित ज़बान में चर्बी को बोलते हैं। औ कसय्यबिन, या इन मुनाफिकीन की मिसाल बारिश की तरह है, मिनस समाए, जो आसमान से, उस बारिश की तरह जो आसमान से आती है, फी, जिस बारिश के अंदर ज़ुलुमातुन, खूब अंधेरा हो, बादल आए हुए हैं, वरादुन, और उसके अंदर कड़क हो, जो गरज पैदा होती है, गरज, और उसके अंदर गरज हो उन बादलों में, वबरकुन, और बिजलियां चमकती हों, यजअलून असाबिअहुम, यजअलून, डालते हैं, असाबिअहुम, अपनी उंगलियों को, फी आज़ानिहिम, अपने कानों में, मिनस सवाइक़, मिनस सवाइक़, डर के मारे, हज़र अल मौत, मौत के डर से, मौत के डर से अपने कानों में वो क्या करते हैं, उंगलियां डालते हैं। वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन, और अल्लाह पाक इहाता करने वाला है काफिरों को, काफिरों का इहाता करने वाला है। देखें, औ कसय्यबिन, या इन मुनाफिकीन की मिसाल, फिर एक बार तर्जुमा देखें, या इन मुनाफिकीन की मिसाल बारिश की सी है जो आसमान से बरस रही हो, ऐसी बारिश कि फी ही, इस बारिश में ज़ुलुमातुन, अंधेरी हो, वरादुन, और बादल गरज रहे हों उसमें, वबरकुन, और बिजली हो, यजअलून असाबिअहुम फी आज़ानिहिम, वो अपने कानों में डालते हैं अपनी उंगलियां, मिनस सवाइक़, कड़क से, ये जो बिजली की कड़क से डर के मारे, हज़र अल मौत, मौत से डर कर, यानी मिनस सवाइक़, डर कर, हज़र अल मौत, मौत के खौफ से, मिनस सवाइक़, डर कर, उस कड़क की डर से, हज़र अल मौत, मौत के खौफ से, उसकी कड़क को सुनते हैं तो मौत के खौफ से अंगुलियां डालते हैं। वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन, और अल्लाह ताला काफिरों को हर तरफ से घेरे हुए हैं। देखें इसकी मिसाल के अल्लाह ने इसी मिला, एक आदमी किसी ऐसे जंगल में है या ऐसे सहारा में है जहां पर अंधेरा है, आगे कुछ नजर नहीं आता, तो पहली मिसाल तो दी, रोशनी जलाकर उसने अपने लिए रोशनी कर दी। दूसरी मिसाल, उसने आग तो नहीं जलाई, अलबत्ता बिल्कुल अंधेरा है, बिल्कुल अंधेरा है। इतने में बारिश शुरू हो गई और बादल आ गए और गरज और कड़क और चमक शुरू हो गई। अब जब बिजली चमकती है तो रास्ता नजर आता है, जब रास्ता नजर आता है तो थोड़ा सा आगे चलते हैं, फिर बिजली बंद हो गई, फिर रुक खड़े हो जाते हैं। और जब गरज शुरू होती है तो आदमी उस जंगल में क्या डर के मारे कानों पे उंगलियां डालते हो। और मैं मुनाफिकीन की ये हाल है, जब इस्लाम की फतूहात होती है तो रोशनी नजर आती है तो आगे बढ़ते हैं, और जब मुसलमानों पर थोड़ी सी तकलीफ आती है तो वहीं पे खड़े हो जाते हैं, कहते शुक्र है हम साथ नहीं गए वरना हम भी मारे जाते, डर के मारे पीछे हो जाते हैं। तो मैं वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन, अल्लाह इन काफिरों का इहाता घेरे हुए है। यानी जिस तरह वो आदमी मौत की डर से आगे नहीं जाता है अंधेरे में, इसी तरह मुनाफिक इस्लाम को जब नफ़ा होता है, इस्लाम को जब फतह मिलती है, माल गनीमत आता है, तो मुनाफिक आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब मुसलमानों को थोड़ी सी तकलीफ हो गई तो पीछे होते हैं और अपने साथियों से कहते हैं शुक्र करो हम पीछे रह गए, मारे जाते वरना हम भी। और फिर जब थोड़ी सी रोशनी होती है, आसमान से तशबीह दी, इस्लाम की फ़तह को आसमान की रोशनी से तशबीह दी, मुसलमानों को फ़तह होता है तो इनको फिर नज़र आ गया माल गनीमत, फिर आगे बढ़ते हैं, या रसूलल्लाह हम आपके हैं, ईमान वालों हम आपके हैं, वइज़ा लक़ुल लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना। और जब मुसलमानों को थोड़ी तकलीफ़ आ गई तो कहते ना हम तो उनसे मजाक करते हैं, हम इनके हैं। तो ये उस आदमी की तरह जो जंगल में कश्मकश में पड़ा हुआ है, इस तरह मुनाफिक भी अपने इस्लाम के अंदर कश्मकश में पड़ा। इसलिए अल्लाह ने बारिश से मिसाल, ये मिसाल समझ में आ गई जी। औ कसय्यबिन, या इनकी मिसाल बारिश की सी है, मिनस समाए, जो आसमान से आए, फी ही, उस बारिश में ज़ुलुमातुन, अंधेरी हो, अंधेरे पर अंधेरा छा रहा हो, और बादल हो,
और बादल की गरज हो, वराद, रात बादल की जो गरज पैदा होती है। इस पर भी एक बात सुने, दुर्र मंसूर में एक हदीस है, ये जो बाज़ औक़ात एक अचानक ऐसा धमाका होता है, पूरी ज़मीन हिल जाती है गरज से, आपने भी सुना होगा, हमारे यहाँ भी तो कई दफ़ा। ये आसमान में एक फ़रिश्ता है, उसका नाम राद है। इस पे अल्लाह ताला ने हाथ में एक कोड़ा दिया हुआ है। ये जब बादलों को हाँकता है तो जब ये कोड़े को घुमा के मारता है तो वो आवाज़ पैदा हो जाती है। ये जो बादलों की गरज होती है, उस वक्त बादलों को वो कोड़ा जब बरसता है तो उस वक्त वो गरज पैदा होती है। वह बरक़ुन, और फिर बिजली। यजअलू, तो अब मुनाफिक क्या, आदमी क्या करता है जंगल, डर के मारे, यजअलूना, डालते हैं, फ़ी असाबिअहुम, अपनी उंगलियों को, फ़ी आज़ानिहिम, अपने कानों में, मिनस सवाइक़, कड़क से डर कर, मिनस सवाइक़, कड़क से, वो जो गरजदार, उससे कड़क से डर कर, हज़र अल मौत, मौत के खौफ से कि कहीं ये बिजली हमारे ऊपर गिर न जाए, हम मर न जाए, उस खौफ से कड़क के मारे अंगुलियां कानों में डालकर खड़े। बिल्कुल इसी तरह मुनाफिक, जिस तरह जंगल में वो आदमी खड़ा है, इसी तरह मुनाफिक इस्लाम की फतह की रोशनी को देखता है तो आगे बढ़ता है। इस्लाम को थोड़ा नुकसान पहुंचे तो उस जंगल वाले आदमी की तरह अंधेरा हो जाता है, खड़ा हो जाता है कि यार आगे मौत नजर आ रही है। वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन, और अल्लाह पाक काफिरों को घेरे हुए है। यकादु, करीब है, यकादु करीब है, अलबरक़ु, बिजली, यानी करीब है कि बिजली, करीब है कि बिजली, यख्तफु, उचक ले, अबसारहुम, उनकी आंखों को, यानी वो डर रहे होते, ये बिजली ऐसा ना हो कि नीचे गिरकर हमें अंधा कर दे, हमें, हमारी आंखें जो ना ख़त्म हो जाए, हमारे ऊपर पड़ न जाए। यकादुल बरक़ु, करीब है कि बिजली, यख्तफु, उचक ले, अबसारहुम, उनकी आंखों को, कुल्लमा अज़ाअ लहुम, जब बिजली चमकती है और उन पर, कुल्लमा, जब कभी, अज़ाअ लहुम, उनके लिए रोशनी होती है। बिजली चमकती है तो रोशनी होती है, ज़मीन नज़र आती है ना, मशौफ़ी, उसमें चलते हैं जल्दी जल्दी, चलो जल्दी घर तो पहुँच जाए, थोड़ी रोशनी। कुल्लमा, जब कभी, अज़ाअ लहुम, रोशनी होती है उन पर उस बिजली से, तो मशौ, उसमें चलते हैं। व इज़ा अज़लमा अलैहिम, और जब अंधेरा होता है उन पर, बिजली रुक गई, काम, वो भी खड़े हो जाते हैं। अल्लाह फरमाते बस मुनाफिक इसी तरह इस्लाम की फतह को देखता है, आगे बढ़ता है। जब इस्लाम को थोड़ा सा, मुसलमानों को नुकसान पहुंचा तो अंधेरे में जैसे आदमी खड़ा होते हैं, ऐसे ये भी अपने कुफर पर खड़े होते हैं मुसलमानों के साथ। ये मुनाफिकीन की वो मिसालें जो मुतरद्दिदीन हैं, कभी इस्लाम के साथ, कभी कुफर के साथ, कभी इस्लाम के साथ, कभी कुफर के साथ। वलौ शाअ अल्लाह, और अगर अल्लाह ताला चाहता, अगर अल्लाह ताला चाहता, लज़हबा बिसमइहिम व अबसारिहिम, तो उनके कानों की सुनवाई को, व अबसारिहिम, और उनकी आंखों की बेनाई को ले जाता, ज़हबा, ले जाता, ले जाता बमाना ज़ाइल कर देता। अगर अल्लाह चाहता तो वो जो खड़े पड़े हुए बिजली गिरा देता, उनकी कानों की सुनवाई भी चली जाती, उनकी आंखों की बेनाई भी चली जाती। ऐसे ही अल्लाह चाहता तो इन मुनाफिकीन को भी, जो इस्लाम की फतह देकर आगे बढ़ते हैं, तकलीफ देकर पीछे हटते हैं, अल्लाह चाहता तो इनको यहीं पे अंधा बहरा कर सकता था, लेकिन अल्लाह ने इनको डील दी हुई है। चलो इस्लाम की फतह देकर आगे बढ़ते हैं, कुफर, जब इस्लाम को नुकसान पहुंचा तो पीछे, फिर भी अल्लाह ने इनको छोड़ा हुआ है। जैसे जंगल के आदमी को छोड़ा है, इसी तरह इनको छोड़ दिया, डील दिया हुआ है। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, अला कुल्लि शैइन कदीर, हर चीज़ पर कादिर है। याद हो जाएगा जी इतना, ये हैं। एक बात सुनो मलंगो, एक बात सुनो, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। मैं इस पर लंबी बहस इसलिए नहीं करूँगा कि सरफ नौ और इब्तदाई उलूम से आपको वाक़िफ़ियत नहीं है और एक इल्मुल अक़ाइद की किताबों से वाक़िफ़ियत नहीं है, चूँकि आप तो तर्जुमा पढ़ रहे हैं सिर्फ, मदरसों के अंदर फिर हम इस पर पूरी जरा करते हैं अक़ाइद की। लेकिन आपको इतनी बात आपको बता दूँ कि ताकि जिससे आपको कुछ फ़ायदा हो। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लाह हर चीज़ पर, यह हमारा अक़ीदा है, हर चीज़ पर कादिर है, हर चीज़ पर कादिर है। शादी पर कादिर है, अल्लाह को हर चीज़ की कुदरत है ना, अल्लाह को झूठ बोलने पर कुदरत है। देखिए मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह से रशीदी फतावा रशीदिया के अंदर फतवा मौजूद है, बरेलवी हजरत ने इसी पर तनकीद की है। हज़रत रशीद अहमद गंगोही साहब रहमतुल्लाह अलैह दारुल उलूम देवबंद की रीढ़ की हड्डी,
किसी ने सवाल किया, हजरत अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है? हजरत ने फरमाया बोल सकता है। मैं यहां एक प्रोग्राम पर गया, यहां पर एक बरेलवी साथी हमें मिला, उसने कहा जी आपके रशीद अहमद साहब ने लिखा अल्लाह झूठ बोल सकता है, वो काफर है या मुसलमान है? मैंने कहा पक्का मुसलमान है। आगे बोलो। कहने लगा अल्लाह झूठ बोल सकता है? मैंने कहा जी हाँ। तो ये कुफर नहीं है? मैंने कहा 2 मिनट के लिए छोड़ दो, हम हो गए काफिर, तू बता अल्लाह झूठ बोल सकता है या नहीं? उन्होंने कहा नहीं बोल सकता है। तो मैंने कहा अल्लाह मजबूर हो गया फिर। तो अल्लाह को जैसे आप कहते हैं हमने कहा को बोल सकता है काफर हो गए, तू अल्लाह को मजबूर मानता है तो तू भी तो काफर हो गया कि अल्लाह मजबूर भी तो नहीं है। भाई एक है अल्लाह का झूठ बोल सकना। मैं कहता हूं आसिफ भाई रोटियां पका सकते हैं, और एक मैं कहता हूं रोटी पकाते हैं। पकाते हैं और पका सकते हैं में फर्क है ना। पका सकते हैं में इनकी कुदरत पे। तो हजरत ने फरमाया अल्लाह ताला झूठ बोल सकते हैं, क्योंकि खुद फरमाया इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, लेकिन बोलेंगे नहीं। क्यों? दूसरे अपने बारे में फरमाया है वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह से बड़ा सच बोलने वाला कोई है ही नहीं। अल्लाह अबू जहल को जन्नत में दाखिल कर सकता है या नहीं कर सकता है? कर सकता है, लेकिन करेगा नहीं, क्योंकि खुद फरमाया है इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, शिरक करने वाले को मैं नहीं बख्शूंगा। तो अल्लाह ताला कर सकता है, लेकिन अपने बारे में खुद वज़ाहत की ये काम मैं करूंगा नहीं। रशीद अहमद साहब ने ये नहीं फरमाया अल्लाह झूठ बोलता है, बोल सकता है लेकिन बोलेगा नहीं, क्योंकि अल्लाह की शान के खिलाफ है। बात समझ में आ गई? अल्लाह दूसरा खुदा पैदा कर सकता है, कर सकता है, लेकिन करेगा नहीं। क्यों? अगर खुद लौ कान फ़ीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफ़सदता, अगर 2 खुदा हो गए फिर फसाद वाक़ होगा। और दूसरी बात है जिस खुदा को पैदा करेगा, जो पैदा हो जाएगा वो मखलूक बन जाएगा, और जो मखलूक हो वो खुदा हो नहीं सकता। तो अल्लाह कर सकता है लेकिन करेगा नहीं। कर सकता है क्यों? इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। करेगा क्यों नहीं? ये अल्लाह की शान के खिलाफ है। बात समझ में आ गई मलंगो? आपस में दोहराम में गया दरस के लिए। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। जज़ाकल्लाह।